कक्षा 8वीं पाठ 6 नील गगन का नीलू। भारत के वीर देश की आजादी की रक्षा की खातिर सदैव कुर्बान होने को ललायित रहते हैं। उनका ध्येय मात्र राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान पाना ही नहीं होता, बल्कि वे देश व देशवासियों की सुरक्षा के लिए शहीद होने में भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे ही बुलंद हौसले वाले अटूट साहसी जिन्हें मौत का डर न था, वे थे स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ नीलू। बाल्यकाल से ही दृढ़ निश्चयी नीलू अपनी बड़ी बहन शुभला का दाखिला करवाने गए। पिता से जिद पर उतर आए कि उन्हें भी स्कूल में भर्ती करवाया जाए, तो भला बाल हट व दृढ़ निश्चय के सामने कौन नहीं झुकता। पिता को उनका दाखिला 4 वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा में करवाना पड़ा। नीलू को खिलौनों से बहुत प्यार था, परंतु उनके खिलौनों में केवल वायु यान ही होते थे। उनके पिता हरि प्रकाश शर्मा वायु सेना में सार्जेंट थे। इसीलिए नीलू की रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो अपने पिता को देखते उनसे वायु सेना के बारे में खूब सारी बातें सुनते। वे घंटों आकाश में उड़ते जहाजों को देखते और मन ही मन बुदबुदाते। देख विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊं, बड़ा होकर देश का मैं परचम फहराऊं। मेधावी छात्र, पर आयु कम होने के कारण उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा विशेष अनुमति द्वारा मात्र 14 वर्ष की आयु में ही पास की। वे परीक्षा में अनुमानित अंक भी आंक लिया करते थे। जब उनकी बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में उनके गणित में से 100 में से 71 अंक आए, उन्होंने अपनी माँ उषा शर्मा को बताया, आज तक मैंने जितनी बार भी अपने अंकों का अनुमान लगाया, हमेशा उतने ही अंक आए हैं। इस बार मेरे 91 अंक होने चाहिए थे। बेटे के इस आत्मविश्वास को देखकर माँ के परामर्श से दोबारा मूल्यांकन करवाने पर उनके अंक 91 ही निकले। सन 1987 में सीडीएस की परीक्षा में चंडीगढ़ से सफल होने वाले एकमात्र युवक अनिल शर्मा ही थे। दर्जे के हिसाब से उनके सामने जल, थल, वायु सेना में से किसी को भी चुनने का विकल्प था। इसके अतिरिक्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले नीलू का केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग एवं सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडर के रूप में भी चयन हो गया था। उन्होंने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए वायु सेना को ही चुना और पायलट का पूरा प्रशिक्षण विद्र से लिया। जनवरी 1993 में इनका विवाह दीपिका शर्मा से हुआ, जिनसे इन्हें एक पुत्री रुशिल और एक पुत्र वैभव प्राप्त हुई। उनकी असाधारण प्रतिभा एवं समर्पण भाव को देखकर इन्हें जल्दी ही वायुयान चालक प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया गया। स्वभाववश वे अपना काम शीघ्र ही निपटा लेते थे। इसी कारण वे
निपुण प्रशिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहा भी गया है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। यह बात अनिल शर्मा पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। 7 नवंबर 1966 ईस्वी को करतारपुर में जन्मे, वो भी समय से पहले, और असमय बोलने लगे, असमय ही पढ़ने लगे और असमय ही नौकरी करने लगे, और फिर पूरे यौवन में असमय ही मातृभूमि के लिए न्यौछावर भी हो गए। अनिल ने अपने अल्प कार्यकाल में ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा की, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बार नक्सली इलाके से गुजरते हुए गोली हेलीकॉप्टर को लगने ही वाली थी कि अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एवं चातुर्य से उसे ऐसा मोड़ा कि वह गोली हवा होकर रह गई। फिर गुजरात के दलदलिया कच्छ क्षेत्र में सिर्फ 1999 में पाकिस्तान द्वारा UMP, जिसका नाम अटलांटिक था, भारत की ओर छोड़ा गया। अनिल ने अपनी टीम के साथ मिलकर शत्रु के इन नापाक इरादों को असफल कर दिखाया। फिर 26 जनवरी 2000 को उन्होंने राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने कौतुक का परिचय दिया कि किस प्रकार एक पायलट लोगों की जान बचाने में सक्षम है। जमीन पर सैनिकों से भरी जीप को हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर उठाकर कहीं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कर्तव्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने जब करके दिखाया, तब देखने वाले दंग ही रह गए। तत्पश्चात ऊपर से फूलों की वर्षा ने तो दर्शकों को मंत्र मुग्ध ही कर दिया। जुलाई 2000 में रामपुर बुशहर, जो कि हिमाचल में है, वहां पर बादल फटने से आई बाढ़ जैसी भीषण परिस्थितियों में बचाव कार्य द्वारा अनेक लोगों की जान बचाने का जोखिम भरा कार्य किया, जिसके लिए आज भी वहां के लोग अपने आप को ऋणी मानते हैं। यहाँ तक कि वहां की लड़कियां व महिलाओं ने तो अनिल को राखियां बांधकर अश्रुओं से भरी आंखों से वहां से विदा किया था। इस तरह अनेक बार अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्य, कौतुकता एवं निर्णय लेने की क्षमता से देश को गौरवान्वित किया। देश रक्षा की खातिर मैं नील गगन उड़ जाऊं, नीलांबर से नील नीर में मैं नीलू मिल जाऊं। ऐसी भावना से ओतप्रोत नीलू हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में तत्पर रहते थे। वे कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं रहे। उन दिनों भारत की पश्चिमी सीमा अर्थात पाकिस्तान द्वारा अक्सर ही कभी जल तो कभी थल तो कभी वायु मार्ग से सीमा भेदन होता ही रहता था। भाव पाकिस्तानी सैनिक किसी न किसी मार्ग से भारत में दाखिल होते ही रहते थे। तभी 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा हेतु तैनात भारतीय सुरक्षा बल ने सतर्कता दिखाई। उन्होंने पाकिस्तानी मछुआरों की कश्तियां देखी जो कि भारत की सीमा में दाखिल होने को थी। इस दखल अंदाजी को जांचने के लिए उच्च स्तरीय टीम को लेकर
स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने ज्यों ही उड़ान भरी, त्यों ही पाकिस्तानी सैनिकों ने मछुआरों के भेष में मिसाइलें फेंकी। दुर्भाग्यवश वह मिसाइल उस हेलीकॉप्टर को जा लगी जिसमें अनिल सहित दल के 12 अधिकारी और थे। तभी यह हेलीकॉप्टर बल खाता हुआ कच्छ की दलदल में जा गिरा। इन वीरों के जख्मों से रिश्ते रक्त और उन पर तेजाब का काम करता नमकीन पानी अगली सुबह तक 7 अधिकारियों को मौत की नींद सुला चुका था और शेष 5 अधिकारियों को वहां से जीवित निकाला गया। काश नीलू व उसकी टीम जैसे जज्बे वाले नौजवानों ने 26 जनवरी 2009 को मुंबई में घुसपैठ करने वाली इन कश्तियों की सुध ली होती तो सैकड़ों देशवासियों और विदेशियों की लाशों का बोझ भारत माता के सीने को छल्ली न करता। धन्य है स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा वे उनके जैसे वे अमर शहीद जिन्होंने अपने प्राणों से अधिक देश की रक्षा को मूल्यवान समझा।